श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी वेशभूषा परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे कृष्ण बलराम जी के साथ रथ के समीप गए और आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए? अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो या धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः अच्छा अम, अब मैंने आपके दिव्य दर्शन कर लिए हैं, तो ये जो सिंह मेरे आराध्य देव, आपके दिव्य रूप स्वरूप से अधिक अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता है। जब मैंने आपके दिव्य रूप के दर्शन कर लिए, तब देखने का और क्या ही शेष रह जाता है। यह कहकर अक्रूर तुरंत तत्काल रथ के ऊपर चढ़ के चला दिए। सूर्यास्त तक वे मथुरा नगर की सीमा पे पहुंच गए। वृंदावन से मथुरा के मार्ग में सभी पथिक जिन्होंने श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किए, विवश होकर बारंबार उनको निहारने लगे। हाँ, इसी बीच नंद तथा उपनंद के नेतृत्व में वृंदावन के अन्य नागरिकों वनों को पार करके पहले से ही मथुरा पहुंच चुके थे। वे कृष्ण बलराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मथुरा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी रथ से उतर गए और विनीत भाव से अक्रूर जी से हाथ मिलाकर बोले, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ थोड़ी देर बाद मथुरा में प्रवेश करेंगे। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, आपको छोड़कर मैं अकेले मथुरा नहीं जा सकता। मैं आपका शरणागत दास हूँ। नेक्स्ट प्लीज। कृपया इस प्रकार मेरा त्याग ना करें। कृपया आप अपने ज्येष्ठ भ्राता और ग्वाल बाल और सखाओं सहित मेरे घर आकर मेरे घर को पावन करें। प्रिय प्रभु, यदि आप आएंगे तो आपके चरण कमल की रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आपके पाद पद्मों से निकला श्वेत जल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, और वह अग्नि व अन्य देवताओं तथा समस्त पितरों सहित प्रत्येक वस्तु को पावन कर देता है। बलि महाराज केवल आपके पाद पद्म प्रखार के प्रसिद्ध हो गए और गंगा जल के संपर्क में आने के कारण उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। तो बेसिकली नीड से कि प्लीज आप आइए, घर आएंगे तो ऐसा होगा, शिव जी ने जो जल आपके चरणों से निकलता है वो शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं। राइट, इस तरह से बात करें तो फिर कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने के उपरांत मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य आपके घर आऊंगा। इस प्रकार मैं अपने सगे संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के वचनों को सुनकर अक्रूर किंचित निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। अतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया। कंस और श्री कृष्ण के अच्छा और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी के पश्चात अपने घर चले गए। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोटि की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी, जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रविष्ट ना हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहां बहुत से धनी लोगों के घर भी थे, जो एक जैसे दिखते थे। ऐसा लगता था कि शिल्पी ने उनका निर्माण किया, एक ही शिल्पी ने किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई और प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों के युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग और बरामदे रेशमी वस्त्रों तथा रत्नों की मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोकों के समक्ष कबूतर तथा मोर चहक रहे थे और विचरण कर रहे थे। आह, नगर के भीतर सभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दुर्वा तथा खिले हुए गुलाबों जैसे फूल से अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे और चारों ओर दधि चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित जल छिड़का हुआ था। जलते हुए दीपकों से सुशोभित अनेक प्रकार के पुष्प द्वारों को शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण
अलंकरण था। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों की मथुरा की नगरी में अ, ग्वाल बालों की हाँ, वो प्रतीक्षा मथुरा की नारियां एवं कन्याएं दर्शना तत्काल घरों की छत पर चढ़ गई थी। वे अत्यंत अधीरता से कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शनों की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने एक आंख में अंजन लगाया, कुछ ने एक पग में पायल बांधी, एक कर्ण फूल पहना। इस प्रकार उचित श्रृंगार से के बिना ही अत्यंत अत्यंत उतावली श्री कृष्ण के दर्शन के लिए छतों पर आ गई। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु कृष्ण बलराम जी के नगर में आने का समाचार सुनकर भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गई। कुछ स्नानाघर में थी, स्नान कर रही थी, वो स्नान समाप्त किए बिना ही जो मिला वो पहन के फटाफट से आ गई। कुछ अपने शिशुओं को स्तनपान करवा रही थी, किंतु अपने शिशुओं को एक और रख दिया और कृष्ण बलराम को देखने चली गई। मंथर गति से जाते हुए स्मित मुख, स्मित, ये अनीशा का स्माइल देख लीजिए। हाँ, ये स्मित हास्य, अभी दांत दिख रहा, अभी नहीं, दांत दिखे बिना वाले, वो स्मित हास्य। अ, लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजार में गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण व बलराम जी तरह उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके प्रति बहुत आकर्षित थी तथा दर्शनों के लिए उत्सुक थी। जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार से जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए, तो उनके भाव विवेक की सीमा न रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए, तो दोनों को अपने हृदयों में ले जाकर उन अपनी मनोअभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगी। मनोअभिलाषा के अनुसार का मतलब क्या हुआ? एनीवन? मनोअभिलाषा का मतलब क्या हुआ? वो जिस रस में थी, हो सकता है कोई माधुर, कोई वात्सल्य रस में हो, है ना, कोई श्रृंगार रस में हो, यानी माधुर्य रस, तो उस अपने रस के हिसाब से हर्ष से उन्हें रोमांच हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई। मथुरा के प्रसादों के अटारियों पर चढ़कर प्रसन्नचित स्त्रियां कृष्ण और बलराम जी के जीव पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों से जा रहे थे, जब वे कृष्ण बंधु गलियों से जा रहे थे, तो आस पड़ोस के सभी ब्राह्मण मथुरा वासियों और पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को आश्चर्य हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, जिसके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे कृष्ण बलराम जी के नित्य प्रिय दर्शन करते हैं। इस प्रकार जाते हुए कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया, यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो अत्यंत सुखी हो जाएगा और समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक ना थे, ना ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु यह याचना से उन्होंने यह दर्शाया कि कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए सबको तत्पर होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही एक प्रयोजन है। दुर्भाग्य से यह धोबी धोबी कंस का एक सेवक था, अतः वह कृष्ण की मांग के महत्व को समझ ना सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। कुसंग, समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री कृष्ण को वह तत्काल वस्त्र दे सकता है, किंतु कि वह कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका। प्रसन्न होने के स्थान पर अत्यंत क्रोधित होकर प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, "है, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे वस्त्रों की मांग कर रहे हो?" तदुपरांत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, "अरे बालकों, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे, तुम कठिनाइयों में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यवहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, वह अत्यंत कठोर दंड
उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। सुंदर बात आप सुन, प्रभुपाद देखें, यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण, अब वो कहाँ आ चुके हैं? मथुरा में आ चुके हैं। मथुरा में नंदन नंदन कृष्ण नहीं है, मथुरा में कौन है? यह सुनकर देवकी नंदन कृष्ण धोबी धोबी पर अत्यंत कुपित हुए और अपने हाथ से प्रहार करके उसके सिर धड़ से, ये कोई सुदर्शन की जरूरत नहीं थी। तो ना लोग कुछ वो चाइनीज जापानीज लोग ऐसे वो ऐसे मार के वो कुछ पत्थर से तोड़ देते हैं। एक बार मैंने भी तोड़ा था, 4 पत्थर थे, एक बार हाथ मारा तोड़ दिए, टूट गए। तो बात ये तो पहले से तोड़े हुए थे हमने पहले से, कि भाई हाथ कौन तोड़ेगा अगर नहीं टूटे तो, है ना, पहले से तोड़े हुए थे, आराम से हो जाए जीवन में। तो उसे उसने वहीं मर गया, मतलब मार दिया। उन्होंने भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि की कि उनके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। बिना उन्होंने बिना कृपाण के मात्र एक कंटाप से, एक तमाचे से धोबी का सर काट दिया और भगवान की सर्वशक्तिमान का शक्तिमत्ता का प्रमाण दे दिया। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी बाह्य सहायता ही कर सकते हैं। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए, मतलब भाग गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने उन वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिया, जिसको जो पसंद आया वो धारण कर लिया। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल वालों को दे दिए कि लो, जो अच्छा लगे जो पसंद आए वो पहन लो। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदंतर वे सब मुख्य पद पर आगे बढ़ने लगे। इसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर कृष्ण और बलराम जी के उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके कृष्ण तथा बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तरह रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान लग रहे थे। श्री कृष्ण दर्जी पे अत्यंत प्रसन्न हुए, उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दे दिया। अरे पावन कृपा है। हम्म, हाँ हाँ, इसका अर्थ यह है कि उसे देह त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा ही शरीर प्राप्त होगा। पर 2 चीजें नहीं होंगी, ये बता सकते हैं कौन सी 2 चीजें नहीं होंगी उसके पास? ही विल गेट द फॉर्म एज गुड एज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म रहेंगे, पर 2 चीज नहीं रहेगी। जी पालन माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कौस्तुभमणि और श्रीवत्स चिन्ह। कौस्तुभ मणि श्रीवत्स चिन्ह, परफेक्ट। इस घटना से कृष्ण ने प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रह सकते। उन्हें इनके सबके लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उन्हें वैकुंठ या कृष्णलोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के घर गए। जैसे ही माली के घर पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों पर गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने कृष्ण तथा बलराम को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। आप देखिए क्या स्वागत किया, बस उठाया, अपने घर में उत्तम आसन दिया, चंदन का लेप दिया, पुष्प दिया, मतलब माला वगैरह, सुपारी लाने को कहा, अभी आई नहीं है। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितर और सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए और तर गए हैं। हे प्रभु, इस भौतिक दृष्टि से के कारणों से आप परम कारण है। इस भौतिक दृष्टि के कारण जो परम कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, सॉरी। सो माली जब बात कर रहे थे, विनीत प्रार्थना करते, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितरों और सभी पूज्य गुरुजन अचेत हो गए, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ पर अवतरित होते हैं।
यहाँ पे देखो ना दैट माली इज देन ट्राइंग टू से कि आप परमात्मा हैं, आप शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते, आप भक्तों को फिर भी उनके भक्ति का विशेष फल देते हैं, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। सुदामा माली श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अत्यंत मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति से के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और भगवान को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम एवं कृष्ण दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उनको वर दिया, वे सदैव शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करेंगे और उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दें, जिससे इस सेवा में वह सभी प्राणियों का कल्याण कर सके। इस बात से ये स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए भी इच्छुक रहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों ने में इसी के उदाहरण है। अतः उनकी स्तुति में कहा जाता है, लोकानाम हितकारिणौ, लोक के हितकारी है वो। वैष्णव अथवा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते। श्री भगवान से वरदान के रूप में जो भी लाभ प्राप्त होता है, वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे अच्छा महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उन्हें समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन तथा और भी सारे भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की हृदय में अभिलाषा थी, सब कुछ उसे वरदान दिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 41वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एनी डाउट, सजेशंस, कमेंट्स, रिफ्लेक्शंस किसी का है कुछ आज के सेशन को लेकर?